क्या सिर्फ खाने की आदत बदलकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वेट तीनों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? आज मैं बताऊंगा डैश डाइट के बारे में, जिसे दुनिया भर में हार्ट और बीपी पेशेंट्स के लिए सबसे हेल्दी और साइंटिफिकली प्रूवन डाइट में माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप वर्मा, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, और पिछले 20 वर्षों से मरीजों की देखभाल कर रहा हूं। आज हम विस्तार करेंगे डैश डाइट क्या होता है, इसमें क्या खाना चाहिए, कितनी सर्विंग्स लेनी चाहिए, और यह डायबिटीज, बीपी, हार्ट पेशेंट्स के लिए इतना फायदेमंद क्यों है। डैश का मतलब क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, मतलब खाने में अगर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाए जिससे कि ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है, ऐसी डाइट होती है। यह खास तौर पर मदद करती है हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, वेट कंट्रोल में, हार्ट डिजीज प्रिवेंशन में। आज पूरी दुनिया में डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट इसे हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यह डाइट शरीर में कई पॉजिटिव चेंजेस लाती है। सॉल्ट इंटेक कम करती है, एक्सेस फैट और जंक फूड कम करती है, फाइबर इंटेक बढ़ाती है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को बॉडी में बढ़ाती है, जिससे बॉडी का संतुलन बेहतर होता है। इन सभी कारणों से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और हार्ट हेल्दी रहता है। अब हम जानते हैं कि डैश डाइट में क्या खाना चाहिए। होल ग्रेन्स, होल व्हीट रोटी, ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया, मल्टीग्रेन फूड्स शामिल करें अपने खाने में। दिन भर में 6 से 8 सर्विंग्स लेनी चाहिए। एक मीडियम रोटी जो है 1 सर्विंग होती है। आधा कप कुक्ड ब्राउन राइस जो होता है वो 1 सर्विंग के बराबर होता है। 1 स्लाइस ब्रेड जो होते हैं, ब्राउन ब्रेड होता है, वो 1 सर्विंग के बराबर होता है, और आधा कप दलिया 1 सर्विंग के बराबर होता है। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, समझना चाहिए समय के साथ में, जिससे कि अपना डाइट आप कंट्रोल कर पाए। होल ग्रेन्स में फाइबर ज्यादा होता है, जिससे शुगर धीरे धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। सेकंड है वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सैलेड और डैश डाइट के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जैसे क्यूकम्बर, कैरेट, टोमेटो, स्पिनच, ब्रोकली, लौकी एंड तुरई। रिकमेंडेड सर्विंग्स जो होते हैं दिन में 4 to 5 सर्विंग्स इनका लेना चाहिए। 1 सर्विंग में 1 कप रॉ सैलेड हो गया, आधा कप कुक्ड वेजिटेबल्स हो गया। वेजिटेबल्स शरीर को विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देते हैं, बीपी और वेट दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है फ्रूट्स। फ्रेश फ्रूट शरीर को नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन देते हैं। बेस्ट ऑप्शन जैसे एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, पपाया हो, एंड बेरीज जो होती है, ये अच्छे ऑप्शंस होते हैं। दिन में 4 से 5 सर्विंग इनका लेना चाहिए। 1 सर्विंग मींस के 1 मीडियम फ्रूट हो गया या आधा कप कटे हुए फ्रूट्स हो गया। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 4th नंबर पे आता है का लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। लो फैट मिल्क, कर्ड और बटर मिल्क एक अच्छे विकल्प होते हैं। 2 से 3 बार इस दिन में लेना चाहिए। 1 सर्विंग मतलब 1 गिलास मिल्क हो गया, 1 बाउल कर्ड हो गया या 1 गिलास बटर मिल्क हो गया। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो बोन्स और हार्ट दोनों के लिए लाभदायक होता है। प्रोटीन सोर्सेज, हेल्दी प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, जैसे दाल हो गया, बीन्स हो गया, पनीर, एग व्हाइट, फिश और लीन चिकन। रिकमेंडेड जो सर्विंग्स होते हैं लगभग 2 या उससे कम सर्विंग्स लेना होता है। 1 सर्विंग मींस की 1 एग हो गया, आधा कप दाल हो गया या 30 ग्राम फिश या चिकन होता है। प्रोटीन मसल्स को हेल्दी बनाए रखने और वेट कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नट्स और सीड्स जैसे आमंड, वॉलनट, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड इत्यादि को ले सकते हैं, जिसको कि सीमित मात्रा में ले। और रिकमेंडेड सर्विंग जो होते हैं इसमें सप्ताह में 4 से 5 बार लेना होता है। 1 मुट्ठी नट्स होते हैं, ये 1 सर्विंग के बराबर होते हैं। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं। अब जानते हैं कि क्या अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा नमक, दिन भर में लगभग 1500 से 2300 मिलीग्राम तक लिमिट रखना है। याद रखिए, ज्यादा सॉल्ट जो होता है सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, इसलिए सॉल्ट इंटेक का ध्यान रखें। प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें, जैसे चिप्स हो गया, इंस्टेंट नूडल्स हो गए, प्रोसेस्ड मीट हो गया या पैक्ड स्नैक्स हो गए। इसमें सोडियम और अनहेल्दी फैट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको कम से कम लें या अवॉइड करें। शुगरी ड्रिंक्स कम करें, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हो गया, पैक्ड जूसेस हो गया, और ज्यादा शुगर वाली चीजें ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती हैं। डीप फ्राइड फूड हार्ट और बीपी दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इनको अवॉइड करना है। यह कोई क्रैश डाइट नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न है। अगर इसे नियमित रूप से पोर्शन कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी के साथ फॉलो किया जाए तो यह आपकी ओवरऑल हेल्थ को लंबे समय तक बेहतर बना सकती है। तो याद रखिए, सिर्फ दवा ही नहीं, सही डाइट भी इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे ही जरूरी, आसान और भरोसेमंद हेल्दी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें। सही जानकारी ही बेहतर सेहत की शुरुआत है। धन्यवाद।